ये कहानी है कमलपुर नामक एक गांव की, जहां प्रमोद अपनी बिरयानी की दुकान में खड़ा था और गर्मा गर्म बिरयानी बेच रहा था। प्रमोद के हाथों की बनाई हुई बिरयानी उस इलाके में काफी प्रसिद्ध थी। तभी वहां दो आदमी बिल्लू और भोला आते हैं। प्रमोद भाई, एक प्लेट बिरयानी देना। हाँ प्रमोद भाई, मुझे भी गर्मा गर्म बिरयानी खिलाओ। हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ। तभी प्रमोद दोनों को एक एक प्लेट बिरयानी देता है। हा प्रमोद भाई, गजब है तेरी बिरयानी, गजब है तेरी बिरयानी। जो खाए खाता जाए, मांगे बिल्कुल भी ना पानी। वाह वाह वाह। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रमोद भाई तुम्हें बता दूं कि वो जो दूसरी गली में है नवीन चिकन बिरयानी वाला, वो तुमसे भी कम दाम में अपनी बिरयानी बेच रहा है। प्रमोद ये सुनकर हैरान हो जाता है। क्या? हाँ भाई हाँ। अब तो गांव वाले उधर ही खाएंगे फिर। अच्छा प्रमोद, हमारी बिरयानी खत्म हो गई, हम चलते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, जो होगा अच्छा होगा। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रमोद को इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं मेरे ग्राहक नवीन के पास बिरयानी खाना शुरू ना कर दे। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और वही होता है जिस बात का प्रमोद को डर था। अब सभी लोग नवीन चिकन बिरयानी वाले के पास जाते हैं और प्रमोद की दुकान में आना लगभग बंद ही कर देते हैं। अब हमें भी बिरयानी कम दाम में बेचनी होगी कविता। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। वही तो। तभी दोनों बिरयानी कम दाम पर बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा बहुत कम हो रहा था। 2 दिन बाद प्रमोद अपने पुराने मित्र बिरजू से मिलने के लिए उसके खेत में जाता है। वहाँ प्रमोद अपने दोस्त के साथ बैठकर उसे अपनी सारी परेशानी बता देता है। तू चिंता मत कर प्रमोद, कोई ना कोई हल तो जरूर निकल ही जाएगा। भाई। तभी बिरजू को एक मरा हुआ कौवा दिखता है और वो उसे उठा लेता है। चल प्रमोद, आज की बिरयानी का बंदोबस्त हो गया। क्या बोल रहा है तू? अरे तू कुछ मत बोल, बस तू देख मैं क्या करता हूँ। तभी बिरजू उसे कौवा बिरयानी बनाकर जबरदस्ती खिला देता है। कैसा लगा? खाने में तो काफी स्वादिष्ट है। हाँ, तो अब समझ ले कि तेरी परेशानी का हल मिल चुका है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तू अब कौवे की बिरयानी बनाकर बेचना, लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ। बिरजू के समझाने पर प्रमोद मान जाता है और कौवा बिरयानी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और अगले ही दिन प्रमोद अपने खेत में जाता है और वहां जाकर ढेर सारे कौवों को दाना देने के बहाने जाल में फंसाकर पकड़ लेता है और उसके मांस से कौवे की बिरयानी बना देता है। अब तो मेरी दुकान चल पड़ेगी। अब मैं नवीन से भी सस्ती बिरयानी बेचूंगा। नवीन बेटा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। प्रमोद अपनी पत्नी को बताए बिना ऐसे ही कौवा बिरयानी बेचने लगता है। वहीं अब उसकी दुकान में बहुत भीड़ लग रही थी, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। लोग प्रमोद की बिरयानी बड़े ही चाव से खा रहे थे। अरे भैया, 2 प्लेट बिरयानी देना तो। हाँ हाँ, ये लो। वाह भैया वाह, ऐसा क्या मसाला डाल दिया है जो इसका स्वाद और भी बढ़ गया है? अरे कुछ नहीं भाई, बस मेरी और मेरी पत्नी की मेहनत है, बस। हाँ वो तो है भाई। तो भोला भैया, आज कोई शायरी वगैरह नहीं मार रहे हो? अरे वही तो सोच रहे थे, रुकिए जरा। हाँ हाँ, रुके हैं। तो सुनना, प्रमोद भैया की बिरयानी ने ऐसा जादू कर डाला, प्रमोद भैया की बिरयानी ने ऐसा जादू कर डाला, भाई हम सबको मार डाला, मार डाला। वाह वाह वाह, आप तो गजब हो भोला भैया। प्रमोद की दुकान में ऐसे ही सभी लोग बिरयानी खाते खाते गप्पे लड़ाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वैसे सुने हैं नवीन इस गांव को छोड़कर कहीं और चला गया है। अच्छा? हाँ भाई, अब आप उससे भी सस्ती बिरयानी बेच रहे हो तो उसकी दुकान में कोई जा ही नहीं रहा। व्यापार में तो ये सब होता रहता है। हाँ भाई, सही बोले आप। अब हम अलविदा लेते हैं। हाँ भाई। खैर, ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वहीं कविता को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन वो दिन जल्दी ही आने वाला था
जब कविता को कौवा बिरयानी के बारे में सब कुछ पता चलने वाला था, तभी एक दिन प्रमोद की पत्नी कविता बाजार से घबराते हुए आती है। प्रमोद, प्रमोद, कहाँ हो आप? अरे क्या हुआ, अभी अभी बाजार से आई हो, थोड़ी देर आराम कर लो तब बात करना। नहीं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? मुझे अभी अभी मुंह पर नकाब लगाया हुआ एक आदमी बाजार में मिला था। उसने मुझे तुम्हारी कौवा बिरयानी के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप कितने लालची हो गए हैं। ये सब करने से पहले सोच तो लेते। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे कविता, बात को समझने की कोशिश करो। ये सब मैंने हमारी भलाई के लिए किया है। इससे हमें 2 गुना मुनाफा होता है और हमारी बेटी, उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ सोचा है। उसे हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि वो आगे जाकर हमारा सहारा बन सके। प्रमोद अपनी पत्नी को बहुत समझाता है। ये सब गलत है। ये जानते हुए भी कविता अपनी बच्ची के लिए चुप हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कविता दुखी हो जाती है। वहीं प्रमोद ये सोच रहा था कि आखिर वो नकाबपोश आदमी कौन हो सकता है। खैर, ये सब छोड़कर प्रमोद अपनी बिरयानी की दुकान में चला जाता है। वहाँ वो बिल्लू और भोला को ये बात बता देता है। चिंता न करो भैया, जल्दी ही उस आदमी का पता चल जाएगा। भाई। तभी प्रमोद चुपचाप अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन बाद जब प्रमोद अपनी बिरयानी की दुकान से वापस घर जा रहा था, तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नवीन चिकन बिरयानी वाला था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे इससे क्या लेना देना? सुन, तू अपनी कौवा बिरयानी की दुकान बंद कर दे, वरना तेरी पोल पूरे गांव के सामने खोल दूंगा। हाँ, तू क्या सोचता है मैं तुझसे डर गया? मुझे पता है कि तू सस्ते दामों में बिरयानी क्यों बेचता था। क्या मतलब तेरा? अरे तू भी तो कौवा बिरयानी बेचता था। तू क्या सोचता है कि तू ही सिर्फ जासूसी कर सकता है? भोला और बिल्लू ने बताया था कि तू गले में एक काला धागा पहनता है, और जिस दिन बाजार में तूने मेरी बीवी को मेरे व्यापार के बारे में बताया था, उस दिन तूने वही काला धागा पहना था, जिससे मुझे पता चल गया कि तू ही वो आदमी है। तो इसीलिए तू अब चुप हो जा। क्या? माफ कर दे भाई, गलती हो गई, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चल भाग यहाँ से। नवीन वहाँ से चला जाता है। प्रमोद की बिरयानी का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी एक दिन जब प्रमोद अपने घर में बैठा हुआ था, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे कविता, देखो तो कौन है। कविता जैसे ही दरवाजा खोलती है, वैसे ही देखती है कि वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं। हमें तुम दोनों की सच्चाई पता चल गई है, जल्दी से प्रमोद को बाहर भेजो। प्रमोद जल्दी से बाहर आता है। अरे ऐसी क्या बात हो गई चाचा जी? अच्छा, एक तो कौवा बिरयानी बेचते हो और मासूम होने का नाटक करते हो। प्रमोद भाई, आपने ऐसा क्यों किया? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप सब? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ये तो पाप है, पाप। चुप हो जा। अरे देखते क्या हो सब, मारो इसे। नहीं, ऐसा मत करिए, मेरे पति को मत मारिए। आप कहेंगे तो हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। कुछ इस तरह प्रमोद का सपना टूट जाता है और उसे अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं तभी उसे रास्ते में बिरजू मिलता है। देखा ना बिरजू भाई, ये हमारे साथ क्या हो गया। ये तो तेरे साथ अच्छा ही हुआ ना। क्या मतलब बिरजू? तू कितना लालची है प्रमोद, और आज देख तेरे लालच ने तुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बदमाश, तूने ही तो मुझे कौवा बिरयानी बेचने का सुझाव दिया था। क्या? देख प्रमोद, वो दिन याद है जब बेटे की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने उसके इलाज के लिए तुझसे कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन तेरे पास पैसे होते हुए भी तूने फूटी कौड़ी नहीं दी थी, जिससे मेरे बेटे की मौत हो गई थी। लेकिन मैंने तुझसे ये बात छुपाई ताकि तुझसे मेरी दोस्ती बरकरार रहे और मैं तुझसे बदला ले सकूं। क्या? मुझे माफ कर दे बिरजू, मुझे तेरे बेटे के लिए बहुत दुख है। तभी हमें पता चलता है कि बिरजू ने ही गांव वालों को प्रमोद के बारे में बताया था। माफ कर दीजिए बिरजू इन्हें। तभी बिरजू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो ये थी लालची कौवा बिरयानी वाले की कहानी।